हेलो बच्चों, थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे चैनल पे है। आज का जो लेक्चर हमारा आप सभी को थंबनेल में दिख रहा होगा बच्चा कि 2 मार्क्स के थर्ड चैप्टर का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप सभी को बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। बेसिकली बच्चा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चा, आप सभी को ऐसे नहीं बताया जाएगा। थोड़ा सा आप एंड तक बने रहो, चीजों को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, जो आपको पूरा का पूरा हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। बिकॉज बच्चे लोग को इतना नहीं पता है कि हमें करना है क्या, वो गधे जैसा सब कुछ प्रैक्टिस करते हैं बट उनको एग्जैक्ट क्या करना है प्रैक्टिस उनको आइडिया नहीं है। आपको मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैं आपको बता रहा हूं मैं आपको तो इतना आप सभी के लिए मैं कर रहा हूं, 1 मार्क से 2 मार्क से 3 मार्क से 4 मार्क क्वेश्चन में क्यों बना रहा हूं, जिससे आपको हेल्प हो पाए। आप अगर चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, बस आपके क्वेश्चंस के वैल्यू चेंज होंगे, पैटर्न पूरा सेम होगा। आपको यहाँ पे इतना समझ लो बच्चा कि फ्री के मार्क्स में दिला रहा हूं, फ्री के मार्क्स। आपको पता नहीं था बच्चा, आपको फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, बस और कुछ नहीं। जो बता रहा हूं बस सुनो ध्यान से, प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप पीवाई के जब लगाओगे क्वेश्चन, जाके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे आप देख लेना, बोलना सर क्या ही बोले थे आपने। ठीक है, सब कुछ मैच करेगा, सब कुछ जितना चैप्टर अभी तक मैंने बताया आपको, धीरे धीरे आपको पूरे चैप्टर्स आपको बता के दूंगा। तो प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन में दिया क्या बच्चा, ध्यान से एकदम देखना, समझना क्या दिया है। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। हमें डिसाइड करना है कि जो क्वेश्चन हमें दिया है, जो सीक्वेंस हमें दिया है, कि एपी है या नहीं है। बेसिक लेक्चर आप देख लेना बच्चा, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा के रख दिया, आप वहां से एक बार विजिट करना, देखना, लेक्चर समझना, उसके बाद यहाँ पर आप पाओगे और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर जिसने अभी तक थर्ड चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जिनका हो चुका है रिविजन है बच्चा, आपका सिर्फ रिविजन करना है आपको, समझ में आया क्या। इफ शो अगर होता है तो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। अगर एपी हुआ तो हमें 20th टर्म आपको बताना है। अब टी एन, एन मींस बच्चा यहाँ पे टर्म बोल रहा है, 20 टर्म मींस यहाँ पे टी एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। किसका? टी एन का फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। उसके लिए आपको सीक्वेंस दिया -12, -5, 2, 9, 16, 23 एंड 30। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, पहले जो दिया गिवन है बच्चा उसमें क्या लिखते हैं, T1 जिसको हम बोलते हैं A इक्वल आ जाएगा -12, T2 हमारे पास क्या गिवन है -5, T3 हमारे पास क्या गिवन है 2 एंड T4 हमारे पास क्या गिवन है T1, T2, T3, T4। मींस अब बाकी आपको लिखने को नीड नहीं बच्चा, ऑलमोस्ट हमने 4 तक लेकर, इतना हमें रिक्वायरमेंट है। मैं भी निकाल लेते, चलो कोई बात नहीं। T5 हमारे पास क्या है 16 हो जाएगा, एंड T6 हमारे पास हो जाएगा 23, राइट। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। जब भी आपको चेक करना है, डिसाइड करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगा, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस आपको कांस्टेंट आता है, अगर आपका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आता है, मींस आपका जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या हमारा एपी है। अगर वो सेम नहीं आता है, इसका मतलब क्या बच्चा, एपी नहीं है। समझ में आप सभी को। मींस मेन आपका कॉन्सेप्ट क्या बच्चा, किस पे फोकस करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉमन डिफरेंस पे फोकस करना है। किस पे, कॉमन डिफरेंस पे फोकस करना, राइट। हम क्या करेंगे, डी निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, T2 माइनस T1 करते हैं। क्या करते हैं बच्चा हम लोग, T2 माइनस T1 करते हैं। अब T2 हमारे पास क्या है -5, देन -T1 हमारे पास क्या -12 है, राइट। -5 माइनस माइनस प्लस 12, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, हम क्या करते हैं 12 में से 5 को माइनस करेंगे। अगर 12 में से 5 को माइनस करें हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। D इक्वल्स टू 7। अब हम ना एक डी से हम बता नहीं सकते कि जो इसकी वैल्यू है, जो डी है कॉमन डिफरेंस क्या कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं, हम उसके लिए एटलीस्ट 2 या 3 हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। कितने, 2 या 3। तो देखो बच्चा, जब भी आपको डिसाइड करने आएगा एटलीस्ट आप ट्राई करना 3 तो निकाल ही लेना बच्चा। कितना, 3, ठीक है, मैक्सिमम आप 3 निकाल लेना। अब देखो एक और डी निकालते हैं हम लोग, डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, T3 माइनस T2, T2 माइनस T1 क्या आ जाएगा, T3 माइनस T2। T3 हमारे पास क्या, 2 माइनस T2 माइनस 5 मींस 2 माइनस माइनस प्लस 5 मींस आ जाए आपके पास 7। डी इक्वल्स आपके पास मिल गया यहाँ पे 7, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे। अब क्या निकालेंगे बच्चा हम लोग, अगेन एक और निकालते हैं, डी इक्वल्स टू T3 माइनस T2 तो क्या आ जाए T4 माइनस T3। T4 क्या हो जाए हमारे पास 9 माइनस T3 हमारे पास क्या है 2 मींस 9 में से 2 को माइनस करो आ जाएगा 7,
राइट। यहां में क्या लिखेंगे बच्चा, देखो ध्यान से, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। क्या आ रहा है बच्चा हमारे पास, कांस्टेंट आ रहा है। देयरफॉर डी इक्वल्स टू, क्या कांस्टेंट आ रहा है, 7 आ रहा है, डी इक्वल्स टू 7, राइट। देयरफॉर क्या हो जाएगा, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। क्या हो जाएगा हमारा, एपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, एपी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अभी एपी हुआ, देन हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें 20th टर्म बोला है, कितना बचा, 20 टर्म बोला, मींस हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, टीएन का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, टीएन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला बचा, टीएन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगेन रिपीट करो, टीएन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप सभी को चीजें बाहर होना चाहिए, राइट। अब हमें निकालना है क्या, T20 ना, मींस 20 टर्म, तो n इक्वल्स हम क्या पुट करेंगे, 20। क्या पुट करेंगे, 20, मींस T20 इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमने, अगेन देखो हमें क्वेश्चन में गिवन था, जो पहला टर्म होता है वही हमारा क्या होता है, ए होता है, -12। क्या हो जाएगा यहाँ पे, -12 प्लस n इज 20 माइनस 1, d इज हमारे पास क्या था बच्चा, 7 था, राइट। यहाँ पे आ जाएगा 7, -12 प्लस 20 माइनस 1 आ जाएगा 19 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर लो 19 इंटू 7, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, -12 प्लस 7 9 जा, है ना, 63, राइट, 9 7 जा 63, देन क्या हो जाएगा, देन 7 1 जा 7, 7 में 6 को ऐड कर लो, 6 6 12 13 हो जाएगा, 133, करेक्ट ना। देखो 7 1 जा 7, वहां पे 6 इसको ऐड कर लो, क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, राइट। अब देखो 133 में से 2 को माइनस कर दो, मींस आपके पास 131 आएगा, कितना आएगा, 131। तो T20 का वैल्यू कितना मिला, T20 इक्वल्स टू 131, आपका हो जाएगा यहाँ पे फाइनल आंसर, करेक्ट बच्चा, यहाँ तक का पार्ट। अब इसके बाद ये आपका जो क्वेश्चन पूछा था, हमारे यहाँ पे क्या पूरा सोल्यूशन हमने निकाल दिया। अब इसके बाद अभी जो हमारे पास क्वेश्चन बच्चा यहाँ पे दिया गया, मैं इसको थोड़ा साइड में करके सॉल्व करता हूँ। क्या था हम लोग क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, क्या था हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द एपी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 19th टर्म फाइंड आउट करना है, जिसमें सीक्वेंस हमें गिवन है 7 13 19 25, 7 13 19 25। अब इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी बोला है क्या, हमारा एपी है, तो हमें इतना जो प्रोसेस था बच्चा हमें करने की कोई नीड नहीं है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, टेन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझ में आया, यहाँ पे आपको चेक करना, डिसाइड करना था, दैट्स हमने यहाँ पे डी निकाला, देन हमने फॉर्मूला टीएन का लगाया। यहाँ पे आपको ऑलरेडी बोल दिया कि क्या हमारा सीक्वेंस एपी में है, तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि आप सभी को, पक्का ना। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉरी, थोड़ा स्पेस का थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, आप सभी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो बच्चा, करने का प्लीज ट्राई कर लेना, ठीक है। देखो अभी क्या करें, यहाँ पे T1 जिसको हम बोलेंगे a इक्वल्स हमारे पास क्या आ जाएगा 7, T2 इक्वल्स आ जाएगा 13, T3 इक्वल्स आ जाएगा 19 एंड T4 इक्वल्स हो जाएगा 25, करेक्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है, हमें 19th टर्म बोला फाइंड आउट करने के लिए। हम क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू a प्लस, बट उसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, d इक्वल्स टू T2 माइनस T1, तो T2 हमारे पास क्या है 13, माइनस T1 इज 7, है ना, तो हमारे पास क्या आएगा, अगर 13 में 7 माइनस करते बच्चे हमारे पास क्या आ रहा है, 6, कितना आने वाला है 6, तो d इक्वल्स हमारे पास क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, करेक्ट। अब d मिल गया, हम डायरेक्टली क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो हम डायरेक्टली Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Tn क्या होगा, Tn इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, करेक्ट। अभी n इक्वल्स कितना पुट आउट करने में था हम लोग को, 19, मींस T19 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास 7 गिवन है, प्लस n की वैल्यू 19 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, d हमारे पास 6 हो जाएगा, करेक्ट। तो 7 प्लस 19 माइनस 1 आ जाएगा 18 इंटू 6, करेक्ट। 7 प्लस 18 इंटू 6 मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, देखो 18 इंटू 6 है ना, 6 8 जा कितना होगा बताओ जरा, 6 8 जा कितना हो जाएगा 48, कैरी करेंगे हम लोग 4, 6 1 जा 6, कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 108 हो जाएगा, राइट। अगर आपको नहीं आएगा बच्चा, प्लीज क्या करना, साइड में मल्टीप्लाई करें, क्या करना, साइड में मल्टीप्लाई कर लेना, राइट।
एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, वरना पूरा आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 8 जा 48, देन 4 कैरी करेंगे, 6 1 जा 6, 6 + 4 10, मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 115। T19 हमें क्या मिल जाएगा 115, यहाँ पे लिखा T19, करेक्ट ना। देख लो अभी ध्यान से, मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बताया, ये थोड़ा सा साइड में यहाँ पर आ गया, बट इसका सोल्यूशन यहाँ पर है और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं भी आप पहले पॉज करके वीडियो को इसके बाद पूरा लिख लो अपने नोटबुक में। ठीक है बच्चा, आप अपने साथ नोटबुक जरूर रखो, जब भी मैं कुछ पढ़ाऊंगा, जब भी कुछ बताऊंगा, आप उसको एज इट इज अपने बुक में कॉपी पेस्ट करो। अगर आपको लगता है कि आपको आ जाएगा बिना देखे, तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, फिर वैल्यू को, आंसर को मैच करो, स्टेप को मैच करो। राइट, सो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉपी करो इसको। वेट बच्चा, वेट, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू था क्या था बच्चा 12 था ना, देखो मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया बच्चा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -12 था, है ना। इस -12 के यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू 131 नहीं आएगा, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करना थोड़ी सी गलती कर दी बच्चा, प्लीज इसको देख लेना एक बार। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे, अगर आप माइनस करोगे तो 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1, 3 में से 1 जाएगा 2, देन यहाँ पे आ जाएगा 1। आंसर क्या आएगा बच्चा यहाँ पे 121। एक्चुअली मैंने गलती यहाँ पे क्या कर दिया, ये 1 को मैंने मिस कर दिया था, जो 12 से 2 हो गया, दैट्स यहाँ पे 131 आ रहा था, एक्चुअली क्या आना चाहिए 121 आना चाहिए। राइट, अब इसको अगेन स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, कुछ गड़बड़ था, मैंने क्रॉस चेक किया एक बार, बच्चा हो जाता है कभी कभी ऐसा। ठीक है, सो अब इसको नोट डाउन कर लो। सो अभी बच्चा देखो, क्वेश्चन नंबर हमने क्या देखा 1 2 देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बोलना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 12, मींस फर्स्ट टर्म इज 12 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4 रिस्पेक्टिवली। इफ tn इक्वल टू 96, हमें tn कितना दिया है 96 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें इनडायरेक्टली हमें n पूछ रहा है, बट अगर आपने ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखा है बच्चा, वेल एंड गुड, आपने ट्राई किया है, आपको चीज आता है, तो प्लीज आप ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। इफ अगर आपने नहीं किया ट्राई, तो प्लीज आप पूरा देखो मैं कैसे सॉल्व करूं, स्टेप को समझो, एंड जो चीज आपको नहीं समझ में आएगा प्लीज कमेंट जरूर करना। ठीक है, देखो अभी ध्यान से, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट जो हमें गिवन है, हमें गिवन में क्या गिवन है बच्चा बताओ, जो गिवन में क्या गिवन है, गिवन में हमें t1 जिसको हम बोलते हैं a इक्वल आ जाएगा 12 एंड t2 नहीं, हमें क्या बोला है कॉमन डिफरेंस, क्या बोला है कॉमन डिफरेंस, कितना बोला है 4। राइट, देन एक और वैल्यू दिया है tn दिया है, कितना दिया हमारे पास 96, करेक्ट। फाइंड आउट हमें n बोल दिया। अब सोचो कि n कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो कुछ और ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा है कि tn। अब tn से तो tn का फॉर्मूला याद आ रहा है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा tn का फॉर्मूला। अब tn के फॉर्मूला में हमें n ही फाइंड आउट करना है, तो वहां पे n आता है, राइट ना। हम क्या करेंगे, tn का फॉर्मूला tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा d। अब बोलोगे सर a ये तो हमें गिवन है, d गिवन है, n नहीं दिया, बट क्या दिया tn दिया, मींस एक ही तो अननोन है ना, कौन n। बस हो गया, सॉल्व हो गया, बस वैल्यू पुट आउट करना है, सॉल्व कर देना है। चलो करते हैं, tn इज 96 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 4, करेक्ट। अब 12 को यहाँ पे लेके आओ, प्लस से क्या जो माइनस 96 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 4, करेक्ट ना बच्चा यहाँ तक का। अब देखो आगे 96 में से 12 को माइनस करो, 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 4। ये मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 84 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू n माइनस 1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 21 इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 को यहाँ भेज दो, 21 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n, 22 इक्वल्स क्या हो जाएगा n, देयरफॉर n इक्वल्स हो जाएगा 22, करेक्ट ना बच्चा। तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गया 22। कुछ डाउट यहां तक का तो बोल दो बच्चा कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा स्टेप नहीं समझा आपको, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्या दिया, फाइंड द 24th टर्म ऑफ एन एपी
क्या दिया हम लोग को, सीक्वेंस गिवन है 12, 16, 20, 24 एंड डॉट डॉट डॉट। हम क्या करेंगे 24 टर्म निकालना, इसका मतलब टीएन का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टर्म बोला हमेशा याद रखो माइंड में, टर्म मींस 24 जो भी टर्म बोलेगा बच्चे डायरेक्टली, जब भी आपको टर्म फाइंड आउट करना है तो आपको ओवरऑल आपके पास क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको टीएन का फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, टीएन का फॉर्मूला। तो देखो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस, बट उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना पहले लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, T1 A इक्वल्स टू 12, T2 इक्वल्स टू 16, T3 इक्वल्स आ जाएगा 20, T4 इक्वल्स आ जाएगा 24, करेक्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान से हम D फाइंड आउट करते हैं, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 is 60, T1 is 12, मीन्स 16 माइनस 12 करो, क्या आने वाला है, 16 माइनस 12 मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, D इक्वल्स टू 4, करेक्ट। अब हमें T24 निकालना है, 24 टर्म निकालना है, तो Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा, D हो जाएगा, राइट ना। हम क्या करेंगे, n के प्लेस पे क्या रखने वाले, n इक्वल्स टू 24 मींस T24 इक्वल्स टू A की वैल्यू हमारे पास क्या 12 दिया, प्लस n 24 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू क्या हमारे पास 4 आ जाएगा, 12 प्लस 24 में से 1 माइनस 23 इंटू आ जाएगा 4 मीन्स 12 प्लस 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, क्या हो जाएगा 9, मीन्स 9 और 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। T24 हमारे पास क्या मिलने वाला है 104, मीन्स लास्ट में लिख देना, क्या लिखे हम लोग, द 24th टर्म इक्वल्स टू 104, करेक्ट ना। देख लो, कुछ डाउट है बच्चा प्लीज कमेंट करो जरूर, ठीक है, देख लो कॉपी कर लो आप इसको। अभी देखो बच्चा हमने 4 क्वेश्चन किया, अब देखो 5वां क्वेश्चन हमें क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। हमें क्या बोला 5वें क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना है सम ऑफ द फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। और 6 वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो पहले मैं इसको बताता हूँ, देन यहाँ पर आता हूँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन बताऊँ, यहाँ पे इवन था, मैं और भी क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे आपका हर एक टाइप का क्वेश्चन की डाउट ही खत्म है ना। कोई भी क्वेश्चन है अब एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर मींस बच्चा क्या हो जाएगा, पहला नंबर 1, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, लास्ट कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, n ना, n नेचुरल नंबर। अब क्या होगा बताओ, T1 जिसको हम बोलते हैं a इक्वल आ जाएगा 1, T2 हमारे पास हो जाएगा 2, T3 हमारे पास हो जाएगा 3 एंड T4 हमारे पास हो जाएगा 4 हो जाएगा, करेक्ट। हम क्या करेंगे, D निकालेंगे, D T2 माइनस T1, तो T2 हमारे पास 2 माइनस T1 इज 1, तो आ जाए हमारे पास 1, D केवल हमारे पास मिलेगा 1 मिलेगा। सम ऑफ निकालना हम लोग को, सम ऑफ का मतलब हमें क्या करना, सम वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मींस SN का फॉर्मूला, SN इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। आप सभी को फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होगा। अब ध्यान से देखो आगे क्या हो जाएगा, n, तो SN ना, क्योंकि n नेचुरल नंबर्स की बात करें तो n को n रखो, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या, D की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 तो सेम हो जाएगा, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 प्लस n माइनस में ब्रैकेट ओपन कर तो n माइनस 1 हो जाएगा, 2 प्लस में 1 माइनस में n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 1 आ जाए 1 प्लस n, है ना। तो ऐसे हमें क्या मिल जाएगा, देखो n अपॉन 2 n प्लस 1, ये हमारे पास क्या SN का वैल्यू हो जाएगा, किसका वैल्यू हो जाएगा, SN का वैल्यू, करेक्ट। अब लास्ट में लिखना है द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज क्या हो जाएगा, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 प्लस n हो जाएगा, करेक्ट।
अगर आपको समझ में बच्चा बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्लीज कमेंट जरूर करना, या तो आप हमें बताओ आपको ऐसा क्या डाउट है, ऐसा कौन सा स्टेप बच्चा आपको नहीं समझ में, प्लीज रिवाइंड करना एक बार, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पहले मैंने 6 बता, देन आपको 5 बताता हूँ। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। एन इवन नेचुरल नंबर, इसका मतलब बच्चा यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ हमारे पास। हम इवन नंबर की बात करते हैं, तो इवन नंबर का मतलब बच्चा 2, 4, 6, 8, 10, 12, राइट, इस ऑर्डर में देखना है। तो पहला नंबर क्या जाएगा, देखो 2, सेकंड नंबर क्या जाएगा 4, देन क्या हो जाएगा 6, देन 8, देन 10, डॉट डॉट डॉट, लास्ट है क्या आप n लिखोगे क्या, बताओ जरा, लास्ट का नंबर क्या आप n लिखने वाले हो, नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चा, आप अगर आपने समझो कि मुझे क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए, क्या चाहिए मुझे, इवन नंबर। अब इवन नंबर लाने के लिए बच्चा सपोज करो आप इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर पहला क्या होता है 1 होता है ना। अगर 1 से अगर आप स्टार्ट करो तो यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा, तो अब गलत ना, मतलब यहाँ पे क्या करें 2n, क्या करते हैं हम लोग 2n। अब 2n का मतलब अच्छा, अगर आप 1 रखते हो n के प्लेस पे, अगर आपने 1 रखा तो 1 का 1 आएगा। अगर 2n ऐसे दिया तो क्या करोगे 2 इंटू, अगर 1 रखे तो 2 1 जा 2। अगर आपने 2n दिया बच्चा, 2 के प्लेस अगर समझो n के प्लेस आप 2 रखते हो, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। 2n दिया, अब आपके 2 n के प्लेस आप 3 रखते हो, 2 इंटू 3 तो क्या आपके पास 6 हो जाएगा। मतलब कुछ भी कर लो बच्चा, यहाँ पे आपका क्या आने वाला बच्चा, इवन, मतलब इवन नंबर है। नेचुरल नंबर में कौन सा नंबर आएगा, इवन, इसलिए हम क्या लिखते हैं बच्चा 2n। यहाँ पे क्या है हमारे पास 2n, क्या आने वाला है 2n। आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, हमेशा जब भी आएगा नंबर किस में आएगा, इवन नंबर, किस में आएगा, इवन नंबर में। ठीक है, ये समझ में आ रहा है बच्चा, आपको मैंने बता दिया, ये समझ में आ रहा है बच्चा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया रहेगा। 2n मैंने क्यों लगा, आप n के प्लेस पे रख के देखो 1 तो 2 1 जा 2, n के प्लेस रखो 2, 2 2 जा 4, n के प्लेस रखो 3, 3 2 जा 6, मतलब जब भी आएगा इवन नंबर ही आएगा, राइट। हम क्या करते हैं, हमें देखो t1 इक्वल्स टू आ जाएगा 2, t2 इक्वल्स आ जाएगा 4, t3 इक्वल्स हो जाएगा 6, है ना। बस बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं बच्चा आपको। हम क्या डी निकालेंगे, t2 माइनस t1, t2 इज 4 माइनस 2, क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, डी इक्वल्स आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, करेक्ट। हमें क्या करना है, सम ऑफ निकालना है, तो Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा, करेक्ट। अभी Sn रखते हैं हम लोग, सम ऑफ करना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से समझो, n को n रखते हैं अपॉन 2, यहाँ पे क्या जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास क्या दिया 2 दिया, प्लस n की वैल्यू n रहेगा माइनस 1 इंटू क्या जाएगा d की वैल्यू 2 हो जाएगा, करेक्ट। n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 1 जा 2 हो जाएगा, करेक्ट। n अपॉन 2 ब्रैकेट में 4 माइनस 2 मीन्स आ जाएगा 2 प्लस 2n, राइट। यहाँ तक का पार्ट हम क्या करने वाले बच्चे, यहाँ पे मैं ना n अपॉन 2, मैं 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ, 2 अगर बाहर गया तो 2 1 जा 2, यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स बचेगा 1 प्लस 2n में से 2 गया तो क्या बचेगा n बचेगा, 2 से 2 कैंसिल मीन्स n 1 प्लस n, राइट ना। ये हमें क्या मिल जाएगा, द सम ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, द Sn, द सम ऑफ द क्या हो जाएगा फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर इज n 1 प्लस n, ये हमारा हो जाएगा आंसर, करेक्ट ना बच्चा। देख लो एक बार ध्यान से। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं बताऊंगा जिसमें क्या होगा, यहाँ पे n नेचुरल नंबर हो गया, n इवन नेचुरल नंबर हो गया, n और नेचुरल नंबर हो जाएगा, जिससे आपको यहाँ पे पूरा डाउट ही क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 पे आते हैं। हाँ, अभी देखो बच्चा क्वेश्चन में 7 क्या दिया, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। तो देखो अभी क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी हमें फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब पहला नंबर समझो ऑड नंबर का 1, दूसरा क्या जाएगा 3, तीसरा क्या जाएगा 5, देन डॉट 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 2n अगर मैंने किया
2n, तो 2n से हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, बिकॉज अगर 2 इंटू, देखो मैंने 2n है तो n के प्लेस मैंने 1 रख दिया तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, मींस क्या इवन नंबर हो जाएगा, बट हमें क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, तो 2n माइनस 1 करता हूं, अगर मैं n के प्लेस पे 1 रखता हूं, -1, 2 1 जा 2 -1 क्या आ जाए आपके पास 1, अगर n के प्लेस में 2 रखता हूं, 2 इंटू 2 -2 2 जा 4 -1 क्या आ जाएगा 3, मतलब ये वाला हमारा इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म हो रहा है, प्रॉपर बन रहा है, राइट ना। सो अभी देखो क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 है ना, ये n टर्म हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, तो t1 जिसको हम क्या बोलेंगे a इक्वल्स टू 1, t2 इक्वल्स टू 3, t4 इक्वल्स हो जाएगा, सॉरी t3 इक्वल्स आ जाएगा हमारे पास 5, करेक्ट। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हम d फाइंड आउट करते हैं, d इक्वल्स टू t2 माइनस t1, t2 इज 3, t1 इज 1, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ, तो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा d हो जाएगा। हमने ऑलमोस्ट सबकी वैल्यू निकाल के रखा है, देखो अभी एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या हमारे पास आ जाएगा 2, करेक्ट। n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 1 जा 2 प्लस 2n हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, करेक्ट, 2 कैंसिल हो जाएगा, n अपॉन 2 इंटू 2n, n से n कैंसिल हो, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n बच जाएगा, इसका मतलब हम क्या बोले n स्क्वायर, तो एस एन के क्या मिलने वाला है यहाँ पे n स्क्वायर, करेक्ट। हम लिखते हैं लास्ट में स्टेटमेंट, क्या है ये स्टेटमेंट, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड natural number is n square, करेक्ट। यहां तक का पार्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, कहां पे बचा, क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान से देखो, फॉर एन एपी t1 इक्वल्स 25, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। t1 आपके पास क्या दे दिया है, 25 दे दिया है, t20 हमें कितना दे दिया, t20 इक्वल्स टू 405 दे दिया। देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चा, कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हमें पता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बट अब देखो यहाँ पे ध्यान से, d फाइंड आउट करना है। अब आपको t1 दिया है, t1 को हम और क्या बोलते हैं, t1 ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म ना, मींस हम इसको t1 इक्वल्स टू a इक्वल्स आ जाएगा 25, देयरफॉर करके आप लिख सकते हो। अब tn का फॉर्मूला लगा सकते क्या, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, पॉसिबल है। देखो tn, n की वजह से हम क्या रखेंगे, n इक्वल्स आ जाएगा 20 बिकॉज इसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो tn, तो यहाँ पे आ जाएगा t20 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमें गिवन है बच्चा, बताओ क्या गिवन है, a की वैल्यू 25 प्लस n की वैल्यू कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब t20 हमारे पास कितना दिया, t20 405 इक्वल्स टू 25 प्लस 20 माइनस 1 क्या होने वाला है यहाँ पे 19 इंटू डी, करेक्ट ना। 25 प्लस से क्या दे माइनस में 405 माइनस 25 इक्वल्स टू 19 इंटू डी, करेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 25 माइनस 5 में से 5 जाएगा 0, देखो अब यहाँ पे 40 में से 2 जाने वाला तो यहाँ पे जाए 38, करेक्ट ना। तो क्रॉस चेक कर लेते हैं, 5 गया, 10 में से 2 जाए 8 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 19 इंटू डी 380 अपॉन 19 इंटू डी है ना, 19 2 जा राइट, मतलब 20 इक्वल्स आ जाएगा डी, देयरफॉर डी इक्वल्स आ जाएगा 20, करेक्ट ना। देयरफॉर लिखते हैं द कॉमन डिफरेंस इज आ जाएगा 20, करेक्ट ना बच्चा। यहाँ तक देख लो, कुछ डाउट है प्लीज बोलो बच्चा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, प्लीज उसको नोट डाउन कर लो आप लोग। अभी हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 9। अब ध्यान से आप सभी देखो, थोड़े से क्वेश्चन का लेवल मैंने हाई किया, जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं। देखो अभी ध्यान से, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 21 इवन नेचुरल नंबर। अभी आपके पास क्या बोला है, स्टार्टिंग के 21 इवन नेचुरल नंबर आपको फाइंड आउट करना है। जस्ट समझो बच्चा, भी ध्यान से आपके पास सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करो, ध्यान से फिर समझने ट्राई करना। फर्स्ट इवन नंबर क्या, 2 4 6 8 ऐसे चलते जा रहे हैं,
कहां तक जा रहा है, ये T1 हो गया, T2 हो गया, देखो इसको T1 बोलेंगे, इसको T2 बोलेंगे, इसको T3 बोलेंगे, इसको T4 बोलेंगे, समझ में आ रहा है क्या? ऐसे कहां तक जाएगा, समझो T21 तक गया। तो अब हमें क्या करना है, द सम ऑफ निकालना, मतलब इस पूरे को ऐड करना है, किसको, पूरे को ऐड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, n कितना जाएगा 21, समझा? 21 को हमें सबको ऐड करना है। सम ऑफ करने का मतलब एसएन का फॉर्मूला लगाना है, किसका, एसएन का फॉर्मूला आपको लगाना है, करेक्ट ना? तो मैं इसको करता हूं, और अब बच्चा देखो ध्यान से भी, आई थिंक आपको समझ में आ रहेगा। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं पहले लिखूंगा T1 जिसको A बोलते हैं इक्वल टू 2 हो जाएगा, T2 हमारे पास हो जाएगा 4, T3 इक्वल हो जाएगा 6, राइट? हम क्या D निकालेंगे, T2 माइनस T1, T2 इज 4 माइनस 2 मीन्स आपके पास आ जाएगा 2, D इक्वल हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, करेक्ट? यहां तक का पार्ट। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, D निकालने में हमें सम ऑफ निकालना, तो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, करेक्ट? अभी ध्यान से देखो यहाँ पे एस एन, एन की वजह से कितना हमें देखना 21, तो एन इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, n इक्वल्स टू आ जाएगा 21, तो s 21 इक्वल्स टू n 21 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a केवल हमारे पास क्या बच्चा गिवन है, 2 गिवन है, राइट? यहाँ पे जाएगा 2 प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, डी 2 हो जाएगा, करेक्ट? अभी देखो 21 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 2 जा 4 प्लस 21 माइनस 1 20 इंटू क्या जाएगा 2, करेक्ट? 21 अपॉन 2 ब्रैकेट में 4 प्लस 22 जा 40 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 42, 21 अपॉन 2 इंटू आ जहाँ पे 44, आई थिंक 44 और 42 नहीं 44, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा मीन्स 21 इंटू 22 मल्टीप्लाई करो, 22 1 जा 22 कैरी करेंगे 2 22 2 जा 44, 44 में 2 को ऐड करो 462 हो जाएगा, एस 21 हमें मिल जाएगा 462। लास्ट में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, लिखते स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हमारा क्या रहेगा लास्ट का, द सम ऑफ, देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 21 इवन नेचुरल नंबर इज, है ना, नंबर आर, है ना, नेचुरल नंबर आर, कितना मिला हम लोग को 462, कितना मिला हम लोग को 462, करेक्ट? हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। हमें बताना है बच्चा कि 2 डिजिट के नंबर ऐसे 4 से कितने डिवाइड हो सकते हैं, मींस पहले समझो यहाँ पे ध्यान से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, पहला नंबर है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 10 से स्टार्ट होता है, 10 से लेके लास्ट नंबर 99। तो हम क्या करते हैं, देखो 10 लिया, 11 लिया, 12 लिया, 13 लिया, है ना, ऐसे करते हम लोग 99 तक जाएंगे, करेक्ट ना? बट किससे डिवाइड होना चाहिए, 4 से, किससे होना चाहिए 4 से। क्या 10 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो पहला नंबर क्या आ जाएगा 12 हो जाता है, देन 12 के बाद क्या आएगा, 12 के बाद देखो 13 14 में नहीं आएगा, 15 में नहीं आएगा, 16, दूसरा नंबर क्या रहेगा 16, थर्ड नंबर क्या रहेगा हमारे पास, देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 16 होगा, देन 16 क्या आएगा 20, देन 24, देन 28, डॉट 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 डॉट, देखो 99 तो डिवाइड नहीं हो सकता, उसके पीछे बैक आओ, 98 97 96, देखो दोनों चारों में से कौन डिवाइड हो रहा है 96, आई थिंक 96 होने वाला, राइट? बाकी ये सब नहीं होने वाले हैं, आप डिवाइड करके देख लो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 मीन्स यहाँ पे 96 क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा, है ना? तो वैसे करता हूँ रफ, जो मैंने आपको समझाने के मैंने लिख दिया था, राइट ना? तो मैं इसको पूरा रफ कर दूंगा, ये चीज आपको आई थिंक क्लियर हो गया रहेगा, राइट ना बच्चा? तो हमने सीक्वेंस यहाँ पे रेडी कर दिया, तो सीक्वेंस में अकॉर्डिंग बच्चा यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान से देखो, अभी T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स आ जाएगा 12, T2 इक्वल्स जाएगा 16, T3 इक्वल्स आ जाएगा 20, T4 इक्वल्स का जाएगा हमारे पास 24, करेक्ट ना? एंड Tn जो लास्ट वाला होगा ये क्या हमारे पास होगा 96 हो जाएगा, लास्ट वाला nth टर्म क्या हो जाएगा हमारा, nth टर्म हो जाएगा। D निकालते हैं, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1, T2 इज 16
-12 कितना आने वाला है 4, तो डी हमें मिल गया 4। हमें फाइंड आउट क्या करना बोला है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, हमें n बताना है, तो n हमें क्वेश्चन में करते हैं, तो tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ध्यान से देखो tn, अभी tn की वैल्यू हमें पता है, क्या पता है बच्चा बताओ, 96, 96 इक्वल्स टू a की वैल्यू हो जाएगा 12 प्लस n नहीं पता, -1 इंटू d हमारे पास क्या आएगा 4 आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ, 12 क्या लेके आते हैं, 96 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू क्या जाएगा 4, है ना। तो 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू क्या जाएगा 4, 4 डिवाइड कर दो, 84 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स क्या जाएगा n माइनस 1, 4 2 8 4 1 4, 21 इक्वल्स टू n माइनस 1, है ना। तो अब क्या होने वाला है, 1 की तरफ शिफ्ट कर दो, 21 प्लस 1 इक्वल्स क्या जाएगा n हो जाएगा, n इक्वल्स कितना जाएगा 22, तो हम लास्ट में शीट में लिखें देयरफॉर, इसके नीचे मैंने यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, क्या जाएगा 2 डिजिट, है ना, 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 आर कितना जाएगा 22, कितना जाएगा 22। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लो। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताया, क्वेश्चन नंबर 8 बताया, क्वेश्चन 9 मतलब 1 से लेकर आपको 10 क्वेश्चन बताया, ठीक है। अभी बच्चा ये जो क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया, डिस्कस किया आप सभी के साथ, जो मैंने सॉल्व करके दिया, आप एंड तक बने थे बच्चा, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट ना। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा, आप एंड तक अगर मैं इस वीडियो में बने रहे तो आपको चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो। इनकेस आपको नहीं समझ में आता बच्चा, प्लीज कमेंट जरूर करना कि क्या चीजें जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे बेटर तरीके से आपको समझाने का पूरा ट्राई करूंगा, राइट, ये मेरा वादा है बच्चा, ठीक है। अब सुने यहाँ पे, ये मेरा होने के बाद अब आपको मैं 2 मार्क्स से क्वेश्चन हो गए, 1 मार्क्स हो गए, इसका हम क्या लेके आऊंगा बच्चा, क्वेश्चन 3 मार्क्स से, कितने मार्क्स से 3 मार्क्स से, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे गए ऐसे क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आऊंगा, करेक्ट ना बच्चा। अब सुनो इसके बाद, अब इतना होने के बाद अब आप अपने आप को चेक करना क्या चीजें मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बच्चा, आप पीवाईक्यू निकालो, जितने भी प्रीवियस पेपर्स होंगे बच्चा, प्लीज निकालो, सॉल्व करने का ट्राई करो। 1 मार्क्स 2 मार्क्स आप जरूर आप सॉल्व कर सकते हो बच्चा, बिना किसी से पूछे, बिना कोई डाउट, बिकॉज आपने मेरा लेक्चर पूरा आपने देखा है, तो जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन बताया आप सभी को सब कुछ आ जाएगा, इतना गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। प्लीज बच्चा आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो प्रैक्टिस करने का। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कराया, बहुत सारे क्वेश्चन अभी ऐसे भी हैं जो मैंने आपको नहीं कराया बच्चा, जल्द वो भी लेकर आ जाऊंगा। प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए, और बहुत ही अच्छा लगता है आप सभी का प्यार जिस तरह से मिल रहा है बच्चा, थैंक यू सो मच। तो मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय।